बेटा आज हम पढ़ेंगे थायराइड्स ग्लैंड लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द नेक। गर्दन के बिल्कुल सामने देखिए, जहाँ आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। जस्ट बिलो द थायराइड कार्टिलेज नोन एज द एडम्स एप्पल। थोड़ा सा ब्लो है कार्टिलेज के, जिसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। ठीक है, आप देखें ये इसकी शेप आपको अलग से नुमाया नज़र आ रही है बेटा। और ये वेंट पाइप है। इट कंपोज ऑफ 2 lobes ऑन आइदर साइड ऑफ द वेंट पाइप। बीच में देखें जो सांस की नाली है उसके इधर उधर दोनों तरफ ये मौजूद है। डिस्पाइट ऑफ इट्स स्मॉल साइज द थायराइड ग्लैंड हैज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये बेशक बहुत छोटे हैं लेकिन इनका बहुत बड़ा फंक्शन है हमारी बॉडी में और बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ। ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ के लिए। आपको नज़र आ रहा है बेटा, ग्रोथ के लिए। और साथ में एनर्जी मेटाबॉलिज्म भी करते हैं। ये एनर्जी को मेटाबॉलिज्म करते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म के दरमियान जो एनर्जी पैदा होती है। द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इज़ कंट्रोल्ड बाय एन अदर हार्मोन। ये एक दूसरे हार्मोन से कंट्रोल में आता है। ये ना समझे कि ये अकेला ही काम करता है। जैसे हम आपस में मिलजुल के काम करते हैं, ऐसे ये दूसरे हार्मोन से, जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, जिसे सिंपल में शॉर्ट एब्रीविएशन में हम TSH कहेंगे। ये क्या करता है? ये थायराइड को स्टिमुलेट करता है, थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, यानी कि इसका फंक्शन बहुत ज़्यादा है। इसे TSH कहेंगे। ये कहाँ होता है? सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में होगा, ठीक है, जो ब्रेन में है। ये देखें पिट्यूटरी ग्लैंड। इट स्टिमुलेशन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन। उसके बाद ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को, जो कि ब्रेन में है। तो इसका फंक्शन क्या है? देखें, आपको नज़र आ रहा है ब्रेन में बहुत बड़ा रोल है। द थायराइड नीड आयोडीन आउट ऑफ न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन से आयोडीन की नीड है इसे। देखें ये न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन में आयोडीन इसे मिली और वो आयोडीन जब मिलके इसे पहुंचेगी आगे तक तो देखें ये थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करेगी। नाउ देयर आर द 2 प्राइमरी थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड्स। 2 प्राइमरी हार्मोन होंगे जो इससे प्रोड्यूस होंगे। और ये हार्मोन किस पर डिपेंड करते हैं? इनके डिफरेंट नेम्स होंगे। किसकी वजह से? आयोडीन की वजह से, क्योंकि ये आयोडीन की वजह से बहुत बड़ा काम करते हैं। एक है थायरॉक्सिन, इज़ ऑल्सो कॉल्ड द T4, एंड ट्रायोडो थायरोनिन। ठीक है, ये देखें ट्रायोडो थायरोनिन, यानी कि एक T4 है और एक T3 है। T4 का काम क्या है? T4 ने T3 को स्टिमुलेट करना है, क्योंकि फंक्शन T3 का है। इसके बाद है द नंबर्स 3 and 4 फाउंड ऑन देयर नेम बिकॉज ड्यू टू, यानी 3 या 4 क्यों हैं इनके नंबर? दिस नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ आयोडीन एटम इन ईच हार्मोन। देखें T4 में 4 आयोडीन एटम है और T3 में 3 आयोडीन एटम है। इन आयोडीन एटम की वजह से इनकी 2 काइंड्स रखी गई हैं। अब ये देखें T4 बॉडी में यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये कोई फंक्शन नहीं करेगा क्योंकि इसका काम सिर्फ स्टिमुलेशन के लिए है। T4 इज़ इनएक्टिव एंड इट कन्वर्टेड बाय द बॉडी इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म, एंड दिस एक्टिव फॉर्म इज़ कॉल्ड द T3। आप देखें ये एक्टिव फॉर्म जो है ये T3 है। थायराइड हार्मोन इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। अब देखें T3, आपको उसके साइड में एनर्जी नज़र आ रही है, वो देखें ट्रांसपोर्ट हो रहा है।
ब्लड में पूरे में मूव कर रहा है। नाउ एंड टू द टिश्यू टू द बॉडी वेयर इट एक्ट, अब ये यहाँ से ब्लड में से जाएगा और बॉडी के टिश्यूज़ में जाएगा, जहाँ जाके ये एक्ट करेगा। थायराइड हार्मोन प्ले अ की रोल इन ऑल प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी, की रोल करता है। ये देखें, बड़ा काम है इसका जिस्म के अंदर। आप देख रहे हैं 3 डिफरेंट कलर आपको दिखा रखे हैं। क्यों? स्पेशली इन द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड द एनर्जी यूटिलाइजेशन, यानी इसके ये 3 काम हैं। देखें, डेवलपमेंट है, ग्रोथ है एंड द एनर्जी यूटिलाइजेशन का ये काम कर रहा है। इसके बाद क्या है, इनकी कमी या ज़्यादती फ़ौरन इफ़ेक्ट करती है बॉडी के प्रोसेसेस पर। आप देखें, ये इसकी कमी हो गई। जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, डेफिशिएंसी काज डिले इन दिस प्रोसेस। देखिए, अब ये मशीन जो हमारी ये बहुत स्लो चल रही है क्योंकि थायराइड हार्मोन्स की कमी हो गई है। अब जब इसकी ज़्यादती होगी तो क्या होगा, तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, लीड्स टू मेलिग्नेंट प्रोसेसेस, यानी प्रोसेसेस को ये फिर भी उसके लिए सूटेबल नहीं है बेटा। मीन्स क्या, कमी या ज़्यादती दोनों नुकसानदेह हैं। अब देखें, हम आपको ये इसको दिखा रहे हैं। आप यहाँ देखें, हमने ये टॉपिक, ये आपका जो टॉपिक है ये है फेडरल बोर्ड की बुक है। फेडरल बोर्ड की बुक में हम आपको ये टॉपिक दिखा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। आपने इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है, क्योंकि इसी में से बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं जो कि एंट्री टेस्ट में आते हैं। तो आप देखें, इसको आप किस तरह से समझेंगे। अब इसमें मेजर जो पॉइंट है हमने वो आपको अंडरलाइन करके बता रखे हैं। आप देखें, मेजर पॉइंट हमारे पास क्या हैं। एक तो सबसे पहले आप इसकी फिगर देखेंगे। आप देखें, इसमें थायराइड कार्टिलेज है, थायराइड ग्लैंड दिखा रखे हैं, ट्रेकिया है और पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं। ठीक है, ये आपको दिखा रखे हैं। इसमें आपने याद रखना है कि इसमें थायराइड ग्लैंड्स में हाइपो भी होगा और हाइपर भी होगा। जब हाइपो होगा तो हाइपो मीन्स कम, डाउन हो जाएगा, और जब हाइपर होगा तो मीन्स उसका इजाफा हो जाएगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है। आपने इसे इस तरीके से पढ़ना है कि मेन बातें जहन में रखेंगे तो आप इसे बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। क्योंकि अच्छा समझने के लिए और याद करने के लिए आपको की पॉइंट जहन में रखने हैं। आप देखें, हमने आपको अंडरलाइन करके दे रखा है, थायराइड ग्लैंड्स इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स, जो हम आपको दिखा चुके हैं। कौन कौन सी लोब होंगी, देखें, उसके एक साइड पर कौन सी होगी, एक, यानी कि आपको 2 लोब्स जो दे रखी हैं साइड ऑफ द ट्रेकिया पर हैं। ये ट्रेकिया की साइड पर हैं। इन्फीरियर टू द लैरिंक्स, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस 3 एक्टिव हार्मोन। 3 एक्टिव हार्मोन होंगे इसमें। कौन कौन से, ट्राई आयोडो थायरोनिन, देखिए हमने अंडरलाइन करके अलग अलग किया, जिसे T3 कहते हैं, टेट्रा आयोडो थायरोनिन जिसे T4 कहते हैं, और द थायरोक्सिन, और क्या है, थायरोक्सिन होगा, इसे थायरोक्सिन भी कहते हैं। कैल्सीशेनिन, ठीक है, या टेनिन, इसे ये भी हम कहेंगे, T3 एंड T4। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ है आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, ट्राई आयोडो थायरोनिन कंटेन 3 आयोडीन एटम, यानी ये 3 आयोडीन एटम इनके पास होंगे। आप नाम से याद रख लें, T3 के पास 3 आयोडीन एटम, T4 के पास 4 आयोडीन एटम। इसका एब्रीविएशन TSH होगा। दीज हार्मोन्स क्या करेंगे, प्रोमोट मेटाबॉलिक रेट एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड सिंथेसाइज द कोलेस्ट्रॉल इन द लिवर। देखिए कितने काम कर रहा है, मेटाबॉलिक रेट को फास्ट कर रहा है या स्लो कर रहा है, अच्छा चला रहा है या बुरा चला रहा है, फिर ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म कर रहा है यानी उसे हज़म कर रहा है, और सिंथेसाइज कर रहा है हमारे लिए कोलेस्ट्रॉल जो लिवर में होता है।
फिर क्या करता है, प्रोमोट डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट को प्रोमोट करता है इन फीटस एंड इन्फेंट, यानी जब फीटस क्या है, जब बच्चा माँ के पेट में होगा तो उस टाइम पर भी यह हार्मोन बहुत काम करता है। तभी जिन मदर्स को अगर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी, कमी या ज़्यादती होगी, तो डायरेक्टली प्रेगनेंसी में उनके बच्चे पर असर पड़ेगा और वो इफ़ेक्ट बहुत ख़राब होता है, वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। दे एक्ट ऑन मसल्स, ये मसल्स पर एक्ट करेगा, डेवलपमेंट एंड द फंक्शनिंग, कि उनको ग्रोथ मसल्स की होगी जैसे, और उनका जो फंक्शन है काम, उसके ऊपर ये इफ़ेक्ट करता है। प्रोमोट ग्रोथ एंड द मेचुरेशन ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन के बढ़ने में, साइज़ के बढ़ने में इस हार्मोन का बहुत बड़ा काम है। देखें ये कहाँ पाया जाता है, ये गर्दन के सामने विंड पाइप के दाएं बाएं जाने बराबर के लोब्स पाए जाते हैं। और कनेक्शन देखें कुदरत ने इसका कहाँ रखा है, दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ इसका रखा है, जो वो भी बहुत अहम रोल करते हैं। प्रोमोट नॉर्मल मोटेलिटी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, ज़रा खाना हज़म करने में पूरा ट्रैक यानी मुंह से लेके और पूरा हज़म करने की कहानी तक इनका दखल होता है। और फिर क्या है इसमें, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म मीन एक्सेस हार्मोन्स हो गया है, ओवर सीक्रेशन हो गया है, और ओवर सीक्रेशन होगा ऑफ द T3 एंड T4 काज द ग्रेव डिजीज़। ग्रेव बेटा आपको मालूम है ना कब्र को कहते हैं, कि यानी इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है कि जो इंसान को कब्र में ले जाती है और कब्र तक साथ होता है अगर इसका सही ट्रीट ना करवाया जाए तो इस लिहाज से फ़ौरन ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। इसके बाद देखें इसमें क्या, हाइपो हमने अलग अलग किया, हाइपो मीन्स कम, थायराइड मीन्स के हमारा जो ग्लैंड है, थायराइडिज्म यानी कि वो क्या होगा, लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, मीन्स हम क्या कहेंगे, अंडर सीक्रेशन ऑफ द थायरॉक्सिन। इसमें क्या होगा, फुल ब्लोन हाइपोथायराइड, हाइपोथायराइड में इफ़ेक्ट पड़ेगा। और कैसा इफ़ेक्ट पड़ेगा आप ये देखें, यानी कि क्या बन जाएगा, इसमें होगा सिंड्रोम हो जाएगी, इस कॉल्ड द मैक्सेडीमा, यानी एडिमा मीन्स स्वेलिंग हो जाती है पूरी बॉडी पर, उसे एडिमा कहा जाता है, पूरे जिस्म का सूज जाना। बाय लो मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट कम हो गया है, फीलिंग चिल, कमज़ोरी हो गई तो सर्दी महसूस हो रही है। इसके अलावा पफ़ी पफ़ी हो जाएगा, आइस का हिस्सा जो है आइस पफ़ी हो जाएंगी, थिक एंड ड्राई स्किन हो जाएगी, स्किन भी थिक हो जाएगी, सख्त बिल्कुल, और बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, और हेयर लॉस होगा। और उसके बाद क्या है, आईब्रोज के ऊपर से भी बाल गिरने शुरू हो जाएंगे। फिर है एडिमा हो जाएगा, एडिमा, एडिमा किसे कहते हैं, हमने आपको बताया सोजन को कहते हैं। टंग की स्वेलिंग हो जाएगी, ज़बान भी सूज जाएगी, कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो जाएगी, एनलार्ज थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हो जाएंगे, गोइटर यानी कि कौन सी बीमारी हो जाएगी, बौनेपन की बीमारी हो जाएगी, मैक्स एडिमा ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन इन डाइट, यानी आयोडीन की डेफिशिएंसी जब बढ़ जाए डाइट में तब ये सब कुछ होगा। और ये सबसे ज़्यादा क्या है, इफ़ेक्ट करेगा बेबी पर, जो फीटस है उस पर। इसके बाद देखें और मज़ीद इसमें हमने जो आपको बता रखा है, यानी क्रिटिनिज़म, वो भी बौनापन हो जाता है जिन बच्चों को, जिन माँओं को कमी है और फिर उनके यहाँ प्रेगनेंसी हो गई है, तो जब वो बच्चा पैदा होगा तो उसमें ये सब चीज़ें पाई जाएंगी। इसके बाद बाय मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, पुअर फिज़िकल ग्रोथ होगी, उसका बढ़ना भी जिस्म का बंद हो जाएगा, और यानी क्या है, साइज़ उसका छोटा रह जाएगा जो कि नॉर्मल नहीं होगा। और फिर अगर ऐसा है कि इस हार्मोन की अंदर में कोई चीज़ रहेगी, किसी के ये सब चीज़ें अगर नुमायाँ नहीं हैं तो भी क्या है, उसको इनफर्टिलिटी हो जाएगी, मीन्स ये कि उसमें बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं होगी। तो ये सब बातें, सब चीज़ें इस हार्मोन की वजह से हैं। फिर ये देखें यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है, एंट्री टेस्ट में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। फेडरल बोर्ड की ये बुक है,
उसमें कौन से ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन इसे कहा जाता है, यहाँ देखिए आप, टिटबिट। इसकी इस बात को जो यहाँ दे रखी है, आपने इसको गौर से पढ़ना है। जो पॉइंट इन्होंने दे रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पॉइंट में से होते हैं। देखें क्या है इसमें, T3 ऑल्सो नोन एज अ थायरॉक्सिन। अब ये पूछा जा सकता है कि T4 ऑल्सो नोन एज, यानी T4 ऑल्सो, T4 को क्या कहा जाता है। 4-5 नीचे वो आपको ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन, उसमें एक थायरॉक्सिन भी होगा, तो आपने ये भी बताना है। फिर देखें, मेजर हार्मोन अबाउट 90% सीक्रेटेड बाय द थायराइड, कौन सा है, यानी कि 90%। फिर T3 इज़ ओनली 10%। T4 देखें कितना है, 90% है, और T3 कितने 10% है। मीन्स के ये 90 और 10 मिलकर 100% बन गया। इसमें क्या है, T3 इज़ 4 टाइम मोर पोटेंट देन T4। देखें इसका मतलब है कि उसमें आप ये ना देखें कि परसेंटेज उसकी कि उसकी ज़्यादा है और उसकी कम है, क्योंकि आप ये समझेंगे जिसकी ज़्यादा है वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। उन्होंने कहा नहीं, T3 में ज़्यादा पावर होती है T4 के मुकाबले में। T3 ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि आपने देखा ब्लड में T3 ही चलेगा, और T4 तो सिर्फ उसको स्टिमुलेट करेगा, और ब्लड में सारा काम T3 का है। उसने ब्लड से चल के टिश्यूज़ में पहुंचना है। और हार्मोन्स बेटा हमेशा पोर ब्लड में ही होते हैं डायरेक्टली, ये बात भी आपने याद रखनी है। हाउएवर एक्शन ड्यूरेशन ऑफ द T4 इज़ 4 टाइम मोर देन T3। उसका ड्यूरेशन जो है एक्शन का वो ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद बॉडी में जो काम है वो किसका है, वो ज़्यादातर T3 का काम है। ऊपर देखें इसमें लिखा है कि थायराइड एंड द पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, एक आपने ये याद रखना है, और दूसरे जो हमने आपको इसमें पॉइंट बता रखे हैं आपने वो याद रखने हैं। आपने इसकी फिगर याद रखनी है, और फिगर में आपको जो नज़र आ रहा है छोटे छोटे पॉइंट्स वो आपने याद रखने हैं। देखिए थायराइड ग्लैंड्स के साथ नीचे बिल्कुल नेक के ट्रेकिया के साथ पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, ठीक है। पैराथायराइड की भी जगह आपसे पूछी जा सकती है, वो भी आप बताएंगे। अब बेटा आपने इसको याद करना है, अच्छे से इसके पॉइंट्स को देखना है, और एंटी टेस्ट के पेपर्स में ढूंढना है जो इसके मुतालिक सवाल हों, और अपनी लाइफ में भी कंसीडर करना है, क्योंकि पता ही नहीं चलता, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। जब डेफिशिएंसी इसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसके सिम्टम बहुत ज़्यादा ज़ाहिर होंगे, तब जाके कहीं पेशेंट को पता चलता है कि मैं इस किस्म की डिज़ीज़ में मुब्तला हूँ, जो कि मेरे थायराइड की है, वो या हाइपो है या हाइपर है। दोनों सूरतों में ख़तरनाक है, क्योंकि कुदरत ने हमारे जिस्म में हर चीज़ की जितनी क्वांटिटी मेंटेन रखी है वही हमारे लिए सूटेबल है, उसकी कमी या ज़्यादती हमारे लिए नुकसानदेह होती है। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इसे पढ़िएगा। ओके, टेक केयर। और इस वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि ये प्योरली फेडरल बोर्ड की हैं, और फेडरल बोर्ड की बुक से हम बना रहे हैं। आप ये बात जानते हैं कि आपका एंट्री टेस्ट का पेपर अबाउट 50% फेडरल बोर्ड में से होता है, तो आपको यहाँ से ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए, और अच्छे से समझना चाहिए। जो बात समझ ना आए आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जो टॉपिक आपको फेडरल बोर्ड से चाहिए आप कहेंगे, वो हम आपको समझा देंगे। आप आज से और अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी एंट्री टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, परवरदिगार आपको ज़रूर कामयाब करेगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।